आपको एक बार आशा और विश्वास दिला दें कि इस बार जो 10th की परीक्षा हो रही है 17 तारीख से, मतलब 17 फरवरी से, इसी महीना में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा फिजिक्स से। अगर इससे क्वेश्चन बाहर आ गया तो फिर आप बोलना। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझिए, खास करके मेन पॉइंट ये है कि आंसर भी हम इंक्लूड कर दिए हैं। तो चलिए देखिए और तहलका मचा दीजिए आप लोग। चलिए तो अब पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, क्वेश्चन की दौर में चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका है बेटा, क्या रहा है, तेल या कागज होता है, याद रखना है, तेल या कागज जो होता है वह किस प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है, क्या चीज, तेल या पदार्थ, तेल या कागज, क्या, तेल या कागज, याद रखना है। देखिए क्वेश्चन से समझिए, कहता है तेल या कागज होता है बेटा, क्या होता है, ऑप्शन है पारदर्शक, एगो है अपारदर्शक, एगो है पारभाषक, एगो है इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है तेल या कागज जो होता है बेटा वह क्या होता है, पारदर्शक नहीं होता है, क्या होता है, पारभाषक होता है। अब पारभाषक कैसे होता है, इस पे थोड़ा सा हम लोग अपना डाउट क्लियर कर लेते हैं। आखिर निष्कर्ष तो होना चाहिए ना कि आखिर क्यों नहीं होगा। तो इसलिए नहीं होगा कि पारदर्शक पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलते हैं जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें पूर्ण रूपेण गमन करती है, मतलब ई पार से ऊ पार चले जाता है। जैसे आप मिरर को देखे, आईना को देखे होंगे, वो ऐनमा को आप लोग क्या कीजिए, उसमें देखिए अपना पिक्चर तो पूरा साफ साफ दिखेगा। स्वच्छ पानी मतलब साफ पानी जो रहता है उसमें आपको अपना प्रतिबिंब बिल्कुल फ्रेश दिखता है, इसलिए ये क्या हो गया, पारदर्शक हो गया। अपारदर्शक किसको बोलेंगे, जिसके आर पार हम बिल्कुल नहीं देख सकते हैं, एकदम से देखबे न करेंगे, ऐसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ बोलेंगे, याद रखना है, अपारदर्शक पदार्थ। अपारदर्शक पदार्थ का बेटा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, लकड़ी हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा, ईंट हो जाएगा, ये अपारदर्शक है, मतलब इसके आर पार नहीं देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, अगला जो है पारभाषक। पारभाषक वैसे पदार्थ को बोलेंगे या इसी का दूसरा नाम है अल्प पारदर्शक, क्या चीज, अल्प पारदर्शक, याद रखना, क्या, अल्प पारदर्शक। अल्प पारदर्शक पदार्थ वैसे पदार्थ को बोलते हैं बेटा जिनसे होकर के प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से गमन करती है। कैसे करती है, आंशिक रूप से। आंशिक का अर्थ क्या हुआ, हल्का हल्का, मतलब थोड़ा दिखेगा थोड़ा नहीं दिखेगा। तो ये ऐसे पदार्थ को कौन सा पदार्थ बोलेंगे, अल्प पारदर्शक पदार्थ बोलेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, मटमीला पानी और तेल लगा हुआ कागज। कौन कागज, तेल लगा हुआ। तो वही ना है, कह रहा तेल लगा हुआ कागज होता है, क्या होता है, पारभाषक होता है या अल्प पारदर्शक, आप इसको बोल लीजिए। तेल जब ऐसे ऐसे लगाइएगा पन्ना पे, अपने बाल पे पन्ना को रगड़ के जब देखिएगा ऐसे करके अपना फेस हुआ तो आधा दिखेगा आधा नहीं देखेगा, मतलब झिलमिलाहट टाइप का दिखेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, अल्प पारदर्शक। तो इसी का दूसरा एगो नाम है पारभाषक। तो याद रखना है तेल लगा हुआ कागज क्या है, पारभाषक है, क्या है, पारभाषक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन सबको याद होगा बेटा, कहता लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की जो बेटा एसआई इकाई होती है या एसआई यूनिट बोल लीजिए या आप मात्रक बोल लीजिए, तो ये क्या होता है, मीटर नहीं होता है, मिमी नहीं होता है, तब क्या होता है, सेमी नहीं होता है, तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है, मात्रक विहीन होता है। चलिए आगे देखिए थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन आपका का देले है, हाँ समझिए थोड़ा इसको। अगला क्वेश्चन देले है, क्या रहा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। अब दोगो पॉइंट बेटा इस क्वेश्चन में अले है, तो कौन कौन पॉइंट अले है इसको जरा समझिए। तो कहता है वायु, तो एगो तो वायु हो गया, वायु में प्रकाश की चाल, निर्वात की अपेक्षा पूछता है निर्वात दू,
एगो वायु एगो निर्वात, इसी दूगो की बात हो रही है। तो इसमें यह कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो हमेशा ये याद रखना है, जब एक्चुअल देखा जाएगा तो वास्तव में वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वह निर्वात के अपेक्षा थोड़ा सा कम, थोड़ा सा बहुत कम, कितना कम, बहुत नहीं, थोड़ा सा कम होता है। इसलिए इसको दोनों को सेम मान लिया जाता है। क्या मान लिया जाता है? सेम। मतलब वायु में जो प्रकाश की चाल होता है वही चाल निर्वात में ही, ठीक ना। तो अब तो देखिए कम वाला भी ऑप्शन दिया है, यहां समान वाला भी ऑप्शन दिया है। बोलिए सर आप तो दोनों की बात कर दिए, तो फिर भी दोनों क्यों है? तो आपको याद रखना है बेटा, जब यहां कम वाला ऑप्शन रहेगा, समान वाला ऑप्शन रहेगा, तो कम वाला को छोड़ देना है, समान वाला को ले लेना, क्योंकि समाने माना जा रहा है, ठीक ना। वास्तव में देखा जाए तो कुछ कम है, लेकिन माना क्या जा रहा है? समान माना जा रहा है। चलिए आपका डाउट क्लियर। तो याद रखना है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? समान, मतलब बराबर हो जाती है। चलिए आगे देखिए, एक एक क्वेश्चन को समझिए गहराई में। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस बेटा, चाहे लेंस की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? लेंस की। आपको यह समझना है, लेंस अवतल हो तब वो चलेगा, लेंस उत्तल हो तब वो चलेगा। मोटा मोटी बात करे तो उत्तल रहे या अवतल रहे चलेगा, लेकिन उकरा में कौन चीज पूछ रहा है? पूछ रहा है ये कि लेंसवा में मुख्य फोकस की संख्या जो होती है वह काय गो होती है, कितने होती है? तो याद रखना है लेंस में जो फोकसों की संख्या होती है बेटा, दो गो। लेंस में काय गो फोकस होता है? दो गो होता है, चाहे उत्तल लेंस लो कि अवतल लेंस लो, ठीक ना। F1 होता है, एगो F2 होता है, याद रखना है। लेंस में फोकसों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। मतलब लेंस की संख्या अगर पूछे एग्जाम में, पूछवे करेगा, जब पूछे तो लेंस में फोकसों की संख्या 2। अगर बेटा इसी लेंस के जगह अगर लिख दे दर्पण, सॉरी क्या चीज? दर्पण, पूछ देगा दर्पण में मुख्य फोकस की संख्या, तो मुख्य फोकस तो लगैले नहीं रहेगा, जैसा रहेगा क्वेश्चन ये मुख हट जाएगा। कहता दर्पण में फोकस की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना है दर्पण में, कौन सी में? दर्पण में काय गो? एक गो। और लेंस में काय गो? लेंस में 2 गो फोकस, याद रखना है। दर्पण में 1 गो फोकस और लेंस में 2 गो फोकस होता है। समझ गए? चलिए आपका डाउट क्लियर। तो चलते हैं आगे हम 5वीं क्वेश्चन पे। और 5वां क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। अब पूछ रहा है सबसे, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा। क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चन वहां में। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा है विद्युत का सबसे अच्छा चालक। जब सबसे अच्छा पूछ दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4 गो ऑप्शन में और भी ऑप्शन ऐसा है जो विद्युत का चालक है। किसका चालक है? विद्युत का चालक है। लेकिन उसमें पूछता है कि सबसे बढ़िया चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक कौन है। तो ऐसे आप लोग को चांदी हम लिखाइए दिए हैं, बताइए दिए हैं, तो सबसे अच्छा चांदी। ऐसे तो लकड़ी भी हो जाएगा, तो सबसे अच्छा चांदी। चलिए आगे, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है रे भैया? कह रहा है कि जब दाढ़ी हम लोग बनाते हैं या जब हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए जाते हैं तो वहां पे जो मिररवा देखते हैं, वहां पे जो दर्पणवा लगल रहता है एगो, वो कौन सा दर्पण लगले रहता है? ओकर का नाम है? तो ओकर नाम का है, याद रखना है, उत्तल की अवतल। उत्तल नहीं, याद रखना है अवतल। कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है बेटा। कौन सा दर्पण लगा होता है? अवतल। थोड़ा सा इसको इस रूप में भी याद रखना है, टेढ़ा। ये तो सीधा है, टेढ़वा रूप में कैसे याद रखना है? पहले फिर से एक बार सीधा देखो। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो याद रखना है अवतल दर्पण। बाल काटने वाले सैलूनों की दीवार पे, क्वेश्चन इस टाइप से अगर पूछ दे, बाल काटने वाले सैलूनों की दीवार पे जो लगल होता है दर्पण, वह कौन सा होता है? तो जो इसमें बताए वही होता है। चलिए आगे देखिए,
कहता है श्वेत प्रकाश, किस प्रकाश में, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की विकिरण का विचलन सबसे अधिक होता है? विचलन सबसे अधिक बैगनी का होता है। किसका होता है? सबसे अधिक बैगनी का होता है। किसका होता है, याद रखना है, बैगनी का। किसका होता है? सबसे अधिक बैगनी का। लेकिन यहां एक क्वेश्चन और है कि श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की तरंगीय दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? बेटा पूछ दिया जाए, क्या चीज? तरंगीय दैर्घ्य। तो तरंगीय दैर्घ्य जो सबसे ज्यादा होता है, जिसका होता है उसका क्या नाम है, बता दिए हैं, लाल का होता है। लाल रंग का तरंगीय दैर्घ्य सबसे अधिक, ठीक ना। अगर पूछ दे विचलन सबसे अधिक किस रंग का होता है, तो बैगनी का। चलिए डाउट आपका क्लियर। आगे क्वेश्चन दिले हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी याद रखना है, क्या कर फोकस दूरी, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनंत। अब अनंत क्यों होगा भैया? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? अनंत। याद रखना है कि बेटा अनंत क्यों होता? अनंत इसलिए हो गया कि दर्पणमा जो है हम लोग का समतल है। क्या है? समतल है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होगी अनंत, मारते रहो लाइट चलते रहेगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि या रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टो बनेगा, वास्तविको होगा और वस्तु के तुलना में एक जैसा होगा, मतलब सामान्य आकार का होगा। तो ये कहां पे रखने से होगा? तो ये तब होता है जब वस्तु को हम कहां रखते हैं? वक्रता केंद्र के बीच, मतलब वक्रता केंद्र पर रखते हैं, सेंटर पे रखते हैं। तो याद रखना है, सी इज द करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? तारा जो टिमटिमाता है, भुक 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 करता है, इसका कारण क्या है? इसका यही कारण है, क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही बेटा याद रखना है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही क्या होता है कि आकाश में या आसमान आप बोल लीजिए, जो भी तारे हैं वह क्या होता है? टमटमाते रहता है, टुक 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 देखते रहता है। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ये वायुमंडलीय अपवर्तन का होता है, बड़ी ही अच्छा से हम आप लोग को बता दिए। चलिए आगे देखिए, अब देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए, मनुष्य के इस आंख के लिए क्या चीज? दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है वह क्या होता है, यह कितना होता है बेटा? हम भली भांति आप लोग को बताए हैं, आप लोग को याद होगा, 1/18 सेकेंड के लिए होता है। कितना के लिए होता है? 1/18 सेकेंड, जो डी में है, डी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन दिले है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता। क्या था? उत्तल दर्पण में बना, लेकिन कौन सा चीज बना? काल्पनिक प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो याद रखना है, उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है बेटा, वह सीधा होता। क्या होता है? सीधा और हरासित बोल लीजिए या आवर्त। चलिए तो क्या हो जाएगा? यहां सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन देखिए, अवतल लेंस का आवर्धन होता है। लेंस में पूछ रहा है बेटा, किसमें? लेंस में पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन जो है वह क्या होता है, या अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो याद रखना है, अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह क्या होता है? V/U बताए थे आपको। क्या बताए थे? V/U याद रखना है, ठीक ना। तो कहां है? ए में है, तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए, जो समझने वाला क्वेश्चन है उसी को ना समझेगा। 1 MA बराबर होता है, 1 MA बराबर होता है
बेटा 1 क्या है यहाँ हो गया एम से, मीटर ए से हो गया एम्पियर। तो याद रखना है 1 मीटर एम्पियर बराबर क्या होता है 10 पे पावर -3 वाला बताए थे। तो खोज लीजिए लगले है यहाँ ए नंबर में 10 पे पावर -3 ए का मतलब एम्पियर। तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे। अगला क्वेश्चन दिले है सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। कहता है सौर सेल जो होता है ना बेटा, यह सौर सेल क्या करता है सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। लेकिन केकरा में रूपांतरित करता है ये तो याद रखना है ना। तो ये याद रखना है ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदल देता है विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षर का उपयोग किया जाता है। तो ये बताए हैं विद्युत चुंबक बनाने के लिए जिस पदार्थ के क्षर का हम लोग यूज करते हैं वह होता है नरम लोहा। कौन सा लोहा याद रखना है नरम लोहा बताए हैं। तो रट लीजिएगा नरम लोहा जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिले है जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, कह रहा है अगर किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो बेटा क्या है गतिशील कण जरा बताइए। तो परमाणु है, आयन है, नरम लोहा है, इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। कारण क्यों, कारण इसलिए कि बेटा हम लिखाए हैं जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन बताए थे ELECTRON इलेक्ट्रॉन बताएं। तो खोजिए तो इसमें इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन है नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन वाला ऑप्शन दे लेना है तो आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो डी इज द सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे देखिए आगे क्वेश्चन जो है वह कहता ओम का नियम है बेटा। ओम का नियम और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये टहलता बुलता चलता हुआ क्वेश्चन है कि ओम का नियम है। तो आपको याद है भली भांति बता दिए हैं ओम का नियम जो होता है बेटा V बराबर IR होता है। V बराबर IR ए में है तो ए इज द करेक्ट। चलिए आगे वाले आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है विभवांतर का SI मात्रक। कौन सा मात्रक SI मात्रक याद रखना। विभवांतर का जो SI मात्रक होता है बेटा वह क्या होता है वोल्ट होता है। क्या चीज वोल्ट या वोल्ट मीटर भी आपको बताए थे वोल्ट याद रखना डी में है। डी इज द करेक्ट। चलिए आगे आगे की दुनिया में देखिए अगला क्वेश्चन आमीटर का प्रतिरोध होता है। आमीटर का जो प्रतिरोध होता है ना बेटा वह क्या होता है बहुत बड़का होता है नहीं होता है, छोटका होता है नहीं होता है, बहुत छोटा होता है जी होता है। क्या होता है याद रखना है आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है छोटा होता है। लेकिन उस छोटा में भी कैसा छोटा बहुत तेगो का छोटा। तो बहुत छोटा होता है जो सी में है। तो सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। और थोड़ा सा यहां हम आपको बताएंगे विश्लेषण करके। और विद्युत बल्ब का जो बेटा फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट केकरा से बनल होता है फिलामेंट से। कौन चीज से फिलामेंट होता है। इसमें क्या होता है फिलामेंट। दूसरी बात आपसे यह भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए।
तो नामांकित का मतलब हुआ नाम के साथ विद्युत बल्ब का चित्र बनाना है, तो आप लोग को बताइए दिए हैं। और नए जो जानता है खाली बल्बा बनाने के लिए सीख लो, कुछ नहीं करना है, ऐसे करके 2 लाइन ऐसे करना है, ऐसे कर देना है, इतना हो जाएगा जी। यहाँ कीप दे देना, ये वाला होल्डर पे जो चिन्ह देखता है ऊपर में बल्बा के, वो डंठल पे। अब इस लाइन को इधर से लाना है, इसको एक वो वृत्त टाइप का थोड़ा सा खींचना है, इसे स्लोप करना। ये तो बेटा बन गया, क्या हुआ, ये बन गया। अब इसको ऐसे कर दीजिए, एगो हैदर से ऐसे खींच दीजिए, एगो हैदर से खींच लीजिए, तो इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दीजिए, तो यही तो फिलामेंट हो गया कि नहीं हुआ? हो गया जी सर, हो गया एकदम से सर, ऐसे ही रहता है, ये तो विद्युत बल्ब बन गया। अब एकर नामांकित चित्र कहता है। नामांकित का अर्थ क्या हुआ? नाम लिखना है। कौन सी करना है? नाम लिखना। नाम लिखना है तो इसको क्या नाम देंगे? हुक भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? हुक भी बोल सकते हैं। अब इसको क्या नाम देंगे? ये क्या है? कांच का गिलास है। ये क्या है? कांच का गिलास। तो लिख दीजिए कांच गिलास। क्या चीज? कांच गिलास, ठीक ना। अब ये जो है क्या है? फिलामेंट। क्या है? फिलामेंट को बोलते हैं तंतु। क्या चीज बोलते हैं बेटा? तंतु। लिख दीजिए तंतु। और आप ले लीजिए 2 नंबर एग्जाम में, 2 नंबर का पूछता है, 2 नंबर आप एग्जाम में ले लीजिए, सेव हो जाइए। समझ रहे हैं ना? तो फिजिक्स जब तक मुकेश सर है तब तक फिजिक्स मुट्ठी में है, साइंस मुट्ठी में है, इंग्लिश मुट्ठी में। ऐसे लगभग सब्जेक्ट आप देखिए रहे कैसे हम बताते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे जो है बेटा, आगे क्वेश्चन के दौर में हम चलेंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन दिले है, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? आपने पढ़ा है रियोस्टेट के विषय में। भैया ये रियोस्टेट क्या होता है? जो नहीं पढ़ा है अब वो क्या बोलेगा? या जो नहीं पढ़ाए हैं वह क्या बोलेगा? रियोस्टेट क्या होता है इसको समझेगा ही नहीं। तो ये वैज्ञानिक महोदय है। कौन है? वैज्ञानिक महोदय हैं। कौन है? याद रखना है, वैज्ञानिक महोदय। रियोस्टेट कौन था? वैज्ञानिक था। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या कह रहा है? रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो रियोस्टेट साहब का जो उद्देश्य था वो उसका यह कहना था कि धारा के परिमाण, क्या चीज? धारा के परिमाण क्या हो जाता है बताए थे? धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी। तो ऑप्शन खोजिए, है कहीं तो दिल्ले है, ए में नहीं है दिल्ले है, बी में दिल्ले है भाई धारा के परिमाण में वृद्धि या कमी दिल्ले है, और डी में नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये नहीं होगा। तो ये हो जाएगा सी इज द करेक्ट। चलिए आगे देखिए। हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। बेटा याद रखना है कि विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है वह कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। क्या होता है? कूलम। और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी लिखेंगे। इट इज डिनोटेड, DENOTED, डिनोटेड बाय सी। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? कूलम्ब को सी से इंडिकेट करते हैं, सी से सूचित करते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका? आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? अब देखिए क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टफुल क्वेश्चन है ये। कह रहा है क्वेश्चन बेटा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जरा आप समझिए तो। देखिए एगो जल दिया है, एगो दिया है कांच, एगो दिया है पीतल, डी का तो बातें नहीं करना है क्योंकि कहता है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए उपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो देखिए जल का भी उपयोग हम लोग कर लेते हैं। किसका? जल का भी। और देखिए कांच का तो होबे करता है, नहीं देखे हैं तो दूरबीन देखे होंगे, 50 टकिया प्रकाल बक्स में आता है एगो छोटका शीशा वाला, वो भी कम से कम देख लीजिए। तो कांच तो हो ही जाएगा।
तो बेटा यहां पीतल देखिए, पीतल जो है यह लेंस बनाने के लिए या लेंस की क्रिया के लिए ये आवश्यक नहीं हो सकता। कौन? पीतल। तो याद रखना करेक्ट क्या हो जाएगा? पीतल। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? बेटा बताए हैं प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम है। कई गो नियम है प्रकाश के अपवर्तन के? 2 गो नियम है। तो ये ए इज द करेक्ट हो गया। और परावर्तनों का पूछ देता है। अब परावर्तनों का 2 गो नियम है। सपोज कीजिए लिखने के लिए दे दे या तो अपवर्तन का या तो परावर्तन का, लेकिन दोनों का नियमों सेम है। दोनों का क्या है? नियम सेम है। अब बोलिए सर सेम तो नहीं है, अपवर्तन का अर्थ अलग, परावर्तन का अर्थ अलग हो गया। अपवर्तन मीन्स क्या होता है आप जानते हैं, लौटा हुआ, फेरा हुआ। जबकि परावर्तन का मतलब होता है सर क्या चीज? पलटना, फेरा, ठीक ना। अपवर्तन मीन्स लपेटा हुआ। तो ऐसा तो नहीं बताए हैं सर? नहीं बताए। याद ये रखना है कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 गो नियम होता है, ठीक ना। और परावर्तन का भी कितना? 2 गो नियम होता है। दोनों का पहला नियम जो होता है बेटा सेम होता है। दोनों का पहला नियम क्या होता है? सेम होता है। जैसे बताए थे आपतित किरण, परावर्तित किरण, कौन कौन किरण? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन के बिंदु पर डाले गए लंब तीनों एक गो तल में होता है। ये तो बताए हैं। यही तो अपवर्तन का भी पहला है कि अपवर्तन के लिए ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जैसे प्रकाश की किरणें इधर से आएगी ऐसे मुड़ने वाला भी बताए हैं, जो आगे हम डीपली बताएंगे। तो इसमें भी देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन के बिंदु पर डाले गए है इस सीधल का लाइन लंब, तीनों कहां होता है? एक ही तल में। तल मीन्स होता है बेटा नीचे का भाग। तो ये नीचे वाला जगह में है ना, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतन कोण की जया, ठीक ना। आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है? दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये तो प्रकाश का परावर्तन का नियम हो गया। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए, प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया, मतलब हेई कोण की जया, आपतित किरण की आपतन कोण की जया आई, क्या चीज? आपतन कोण की जया आई, कौन आई? साइन आई, तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रकाश का अपवर्तन का नियम कहा जाता है। कै गो? 2 गो। तो पहला क्या चीज? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाले गए लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा क्या होगा? प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया साइन आई, आपतन कोण की जया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जया साइन आर। किन्हीं 2 माध्यमों के लिए एक नियतांक होता है। इसी को बोलते हैं अर्थात म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। नोट, इस नियम को स्नेल साहब का भी नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नियम का प्रतिपादन, क्योंकि इस नियम का खोज स्नेल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसे स्नेल साहब का भी नियम कहते हैं। किसको? म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर को। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन दे ले है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है? कहता है किसी वस्तु का मतलब कोनो वस्तु का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है या आंख के जिस भाग पर बनता है ओकरा क्या कहते हैं? तो याद रखना है क्या कहते हैं? आइरिस। क्या होता है? याद रखना, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है, आंख के भाग पूछ रहा है तो ये नहीं रेटिना, क्या चीज? आइरिस। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कहता है किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू, अभी तुरंत बताए हैं, का मान होता है, अभी तुरंत बताए थे, म्यू का मान जो होता है वह होता है साइन आई बटे साइन आर, नॉट इसे स्नेल का भी नियम कहते हैं, अभी ही बताए। तो ऑप्शन खोजिए, क्या दिया है, म्यू यहां दे ले है, अब म्यू बराबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटे साइन आर, ए इज द करेक्ट। चलिए आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। तो आप लोग मुकेश सर ऑफिशियल साइंस मस्ती को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और आइए यूट्यूब पे जुड़िए और हिला दीजिए, साइंस हो या अदर सब्जेक्ट हो, पूरा एकदम से खेल खेल में सीख लीजिए। तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए मुकेश सर ऑफिशियल साइंस मस्ती जदिया यूट्यूब। चलिए।